हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहान। मैं फिर हाजिर हूँ अपने मेहंदी के ब्लॉग के साथ। मेरी सुबह हो गई है और मैं सुबह उठते साथ पहला काम है मेरा मेहंदी बनाना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरा, क्योंकि अगर मेहंदी नहीं बनेगी तो दिन भर में लगाऊंगी क्या। इसलिए सबसे पहले मैं रात में मेहंदी फुलो देती हूँ और सुबह उसको फेंटती हूँ, मेहंदी बनाती हूँ। क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा, इसलिए मेहंदी बहुत ज़्यादा मैंने गीली नहीं बनाई है, टाइट है मेहंदी। आप लोग भी अगर मेहंदी घर में बनाते हैं तो अगर आप जैसे होममेड मेहंदी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग है ना ठंडियों में मेहंदी मतलब बहुत ज़्यादा गीली और पतली ना घोलें, थोड़ी टाइट घोलें, क्योंकि मेहंदी ठंड की वजह से है ना और फैलने लगती है। हाथ जब अपन मेहंदी ठंडी में लगाते हैं तो हाथ और ठंडे होते हैं, और जब हाथ ठंडे होते हैं ब्राइड के तो मेहंदी है ना खुद ब खुद फैलने लगती है और फिर वो डिज़ाइन पूरी ख़राब हो जाती है। इसलिए टाइट मेहंदी खोलें। और ये है सुबह मुझे जाना था गुनौर, यहाँ से सतना से 70 किलोमीटर है, और मेरा ऑर्डर था। और आज जितना कोहरा था उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता पूरे ठंड में इतना कोहरा था। और मैं सुबह ये 7 बज रहे हैं और मैं निकल गई थी। अगर नगौद जाना होता मुझे तो मैं एक्टिवा से चली जाती, पर गुनौर दूर था इसलिए मैं बस से जा रही थी। और कोहरा भी बहुत अच्छा था और कोहरे में घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। आप लोगों को भी आती होगी, मुझे तो बहुत मज़ा आती है। और कोहरा बहुत ही ज़्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरी फ्रेंड जो पार्टनर है, जो हम दोनों साथ में मेहंदी लगाते हैं, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो कह रही थी आपको आज ही ऑर्डर इतने दूर का लेना था। अब मैं जब ऑर्डर ली थी मुझे क्या पता था कोहरा इतना ज़्यादा होगा, पर हो गया, मुझे बहुत मज़ा आई। और हम लोग बस में जाके बैठ गए थे और बस में भी बहुत ठंड थी, सब बेचारे ठंड से परेशान थे। लेकिन बस का जो ये फ्लावर था मुझे बहुत बेकार लगता है, शायद आप लोगों को पता नहीं क्या है। ये झालरी फ्लावर मेरे को बहुत इरिटेट करता है। जब भी मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बस ये जा रही थी, मुझे जल्दी पहुँचना था, तो मैं इसी बस में बैठ गई। और फिर हम लोग गुनौर के लिए निकल गए थे। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और कोहरा बढ़ता ही जा रहा था। और फिर हम लोग पहुंच गए थे देवीन नगर के बस स्टैंड में बस रुकी, तो ये हम लोगों ने ली पंचरत्न नमकीन, बहुत अच्छी लगती है खाने में मुझे। और हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि हम सुबह तो कौन खाता है, सुबह 7 बजे निकलना है। और ना मैं चाय पीती हूँ, मैं चाय की भी ऐसी नहीं हूँ कि मुझे चाय के बगैर चलता नहीं है। मैं चाय कभी नहीं पीती हूँ, कभी कदार ऐसा हुआ कि चाय पी ली तो पी ली, नहीं तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है चाय। पर जो मेरी पार्टनर है मेहंदी की, उसको चाय के बगैर बिल्कुल नहीं चलता है, और उसका सर एकदम चढ़ा हुआ था क्योंकि उसने चाय नहीं पी थी। तो मैंने कहा कि नमकीन खा के काम चला ले, तेरा सर उतर जाए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे, ये दूसरा कोई एरिया है, मुझे नाम नहीं पता है, पर यहाँ से हमें बदलनी थी अपनी बस। तो हम उतर चुके थे और बस का वेट कर रहे थे कि बस आए, पर बस आ ही नहीं रही थी। जानते हैं आप लोग, जब अपन को वेट करना होता है तो अपन का टाइम एक भी नहीं कटता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा था, 1 मिनट लग रहा था कि कितना लंबा है। फिर हम लोग खड़े ही थे तो एक बस आई, और देखिए एक बच्चा और उनकी मम्मी भाग रहे थे क्योंकि वो बस छूटने वाली थी। और ये इनका छोटा बच्चा था, उसको इतने सारे बैग उसकी मम्मी ने पकड़ाया था, बेचारा बच्चा भाग भी नहीं पा रहा था। मुझे बहुत तरस आ रही थी देख के कि मम्मी और कोई भी बैग नहीं पकड़ा, वो इतने बड़े बड़े बैग 2 पकड़ा था छोटा सा बच्चा। फाइनली वो बेचारे लोग बस पे चढ़ गए और चले गए, लेकिन हम लोगों को अपनी बस कोई मिली ही नहीं, क्योंकि वो आ ही नहीं रही थी। जितना टाइम वो रोज़ आती थी उससे भी ज़्यादा आज लेट कर रही थी। Oh no. फिर बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस आ चुकी थी और हम अपने जहाँ हमें जाना था गुनौर में हम पहुँच गए थे। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और फिर मैंने फ़ोन है ना बैग में रख लिया था, तो फिर मैंने निकाला ही नहीं। और जहाँ हमारा लोकेशन था, जिस घर में हमें जाना था, वहाँ पहुँच गए थे। और फिर हम लोगों ने तुरंत, जो हमारा काम है सबसे पहले कि हम कोन्स बनाते हैं, तो हम बनाने लगे अपने मेहंदी की कोन्स। और फिर दीदी रेडी हो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में हम 11 बजे पहुंच गए थे, वो रेडी हो रही थी, रेडी नहीं हो पाई थी। और ये है हमारी प्यारी सी ब्राइडल, बहुत ही प्यारी है, वीडियो में सच में बिल्कुल अच्छी नहीं आई है। ये हमारी ब्राइड इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, और थी वो मतलब कोई मेकअप की उनको ज़रूरत नहीं थी। वो बोली मैं थोड़ा सा और रेडी हो जाऊँ, मैं तो कहीं बिल्कुल भी आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, आप तो इतनी प्यारी हो। तो फिर बस वो बैठ गई थी मेहंदी लगवाने, और फिर उन्होंने फिगर वगैरह नहीं बनवाया, जैसे कि आजकल ट्रेंड है। कोई मतलब बहुत कम ब्राइड है जो फिगर्स वगैरह बनवा रही है, नहीं तो बस उनको मेहंदी अच्छी लगती है कि ऐसी मेहंदी लगा दीजिए। उन्होंने सेम डिज़ाइन दी थी जो आजकल चल रही है, मैं बहुत बार ये डिज़ाइन लगा चुकी हूँ और फिर भी लगाती ही जा रही हूँ। तो बस मैंने फिर यही डिज़ाइन सेम उनके हाथों में लगा दी, और वो बहुत खुश हुई कि उनको बहुत अच्छी लग रही थी ये डिज़ाइन।
मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी और फिर मैंने पैर और हाथ का वीडियो नहीं बनाया, बैक हैंड का और पूरा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे और 3 बजे से वहाँ पे हमारे लिए बस थी सतना के लिए डायरेक्ट, और मुझे आके सतना में भी ब्राइडल लगानी थी, इसलिए मैं बिल्कुल भागी भागी में ना वीडियो बनाई ना कुछ करी और मैं आके बस में बैठ गई। और हम लोगों को भूख लगी थी, उन्होंने कहा भी खाना खा के जाइए, खाना खा के, पर मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम था और बस आ जाती 3 बजे, इसलिए हम लोगों ने खाना नहीं खाया। फिर आके हम लोग यहाँ आलू की चिप्स खा रहे थे, बिस्किट्स खाई हम लोगों ने। और इस बस की डिज़ाइंस देखिए, मतलब कितनी प्यारी थी, कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी सच में। मतलब लग रहा था कि हाँ बस में बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है, घबराहट सी नहीं हो रही है, बेचैनी नहीं हो रही है, क्योंकि वो फ्लावर वो ऐसे सुबह वाली बस के तो बहुत ही गंदा मतलब था, डिज़ाइन वगैरह मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, पर इस बस का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने वीडियो बना ली। अब मैं आ चुकी थी अपने घर और फिर मैं दूसरी ब्राइड का कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैंने जल्दी में मेहंदी लगाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और ये है डे 2, दूसरा दिन है और मैं पहुंच गई थी अपने ब्राइड के घर। उनको ब्राइडल को मेहंदी लगानी थी और उनके यहाँ दो बड़े बड़े डॉगी थे। Oh no. और आज सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ। दो उनके यहाँ डॉगी थे, एक वाइट और ब्लैक, और मैंने कहा कि आप बिल्कुल डॉगी को अंदर कर लीजिए फिर मैं आऊँगी। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैंने एक अंदर कर लिया है, और एक और डॉगी अंदर कर लिया। जब मैं सीढ़ी से छत पे गई तो दूसरा डॉगी ब्लैक कलर का खड़ा था और वो भौंकने लगा। मतलब उन्होंने बताया ही नहीं कि दूसरा डॉगी ऊपर है। जब मैं डर रही हूँ तो उनको बताना चाहिए कि आप रुक जाइए, मैं दूसरे डॉगी को भी ले आऊँ। उन्होंने बताया ही नहीं। मेरे को बहुत अजीब लगा कि कैसे हैं भाई, बताइए तो क्लियर मुझे कि दो डॉगी हैं यहाँ पे। और फिर मैंने ब्राइड को मेहंदी स्टार्ट कर दी थी। ब्राइड की एक हाथ की मेहंदी लग चुकी थी और यहाँ पे गाना हो रहा था। ये यहाँ का ट्रेडिशनल गाना है जो अक्सर करके सब शादियों में गाया जाता है और बहुत अच्छे भी गाने वो गा रही थी। और यहाँ मैं ब्राइड को मेहंदी लगा रही थी, जैसे कि फंक्शन उनका चल रहा था छोटा मोटा। और मुझे कैमरामैन भैया ने बहुत ज़्यादा ही परेशान किया क्योंकि वो हर थोड़े देर में मुझे शूट करना है तो आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। और दीदी इतना हिल रही थी, ब्राइड दीदी, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी मेहंदी लगाने में। और उनको फिगर वगैरह बहुत सारे चाहिए थे, और जब फिगर चाहिए तो मुझे बिल्कुल शांति से मेहंदी लगाना होता है क्योंकि बिल्कुल भाई ध्यान लगा के मुझे काम करना पड़ता है। और कैमरामैन भैया मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैंने उनको 2 बार बोला भी कि जब आप मेहंदी कंप्लीट हो जाए जब आइए, मुझे परेशान मत करिए। फिर हो गया, फाइनली मेहंदी लग चुकी थी। दीदी को बहुत ज़्यादा मेहंदी उनकी पसंद आई। दीदी मुझसे बार बार कह रही थी कि आपने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, जैसे मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मेहंदी मैंने लगाई है। और मुझे भी ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरी क्लाइंट को मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। फिर पैरों में मेहंदी लग रही थी दीदी के, और ब्राइड दीदी थक भी गई थी क्योंकि उनके पास पीछे टिकने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि ब्राइड जब बैठती है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो दीवार से टिक के, या कुछ ऐसा हो कि वो बैठ सके आराम से। जैसे चेयर में ब्राइड को बहुत आराम होता है, लेकिन ऐसे बैठने में ना वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती हैं और वो थक जाती हैं। तो ब्राइड दीदी बेचारी इधर उधर हो के वो मेहंदी लगवा रही थी मेरे से। और ये है मेरी ब्राइड की फाइनल लुक मेहंदी का। और मेहंदी बहुत ज़्यादा सूख चुकी थी क्योंकि ये बाहर लग रही थी ना, तो बाहर की वजह से और सूख जाती है। फिर हम लोग ने खाना खाया। खाना खाने में गाजर का हलवा था और मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि मैं गाजर का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मीठा मुझे पसंद है, तो मैंने 2 कटोरी गाजर का हलवा खाया। और यहाँ खाने के बाद मेरा काम हो चुका था। अब मुझे जाना था अपनी दूसरी इंगेजमेंट की ब्राइड को लगाने के लिए। और ये वही डॉग है, सो रहा है, जो मेरे पे भौंक रहा था। फिर बाद में तो उसने कुछ नहीं किया क्योंकि जान जाते हैं कि हमारे घर की है, पर ये इतने आराम से सो रहा था। पर क्यूट तो लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं डॉग्स, पर डर भी लगती है। दीदी ने कहा कि आप इसका भी वीडियो बना लीजिए क्योंकि आपको इसने परेशान किया। हम बोले हाँ दीदी। और यहाँ पे फ़ोटोशूट होने लगा दीदी का, और मैंने कैमरामैन भैया को कहा कि आप अपना है ना जो भी अब फ़ोटोज़ लेना है आप ले लीजिए, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब आपका काम स्टार्ट है, आपको जैसा लेना है लेइए, क्योंकि मुझे आपने बहुत ज़्यादा ही परेशान किया। होता है हमारा और कैमरामैन का काम हरदम साथ में ही होता है, तो बहुत दिक्कतें होती है। कैमरामैन को भी जल्दी होती है, उनको भी दूसरा ऑर्डर होता है, जाना होता है, और हम लोगों का भी ये होता है कि भाई हम अपना ऑर्डर लेके रखे हैं कि हमें एक के बाद एक जाना है, तो दोनों को बहुत जल्दी होती है, इसलिए दोनों का काम भी साथ में होता है, पर दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, कैमरामैन को भी और मेरे को भी।
अब यहाँ पे भैया थे, वो दीदी के हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। मेरा काम ख़त्म हो गया था और मैं निकल गई थी अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरा मेहंदी का ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि आपको नए नए वीडियोस ज़रूर मिलते रहें। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोस मेहंदी के 5 दिन में अपलोड करूँ या 4 दिन में। बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर कोशिश है कि जल्दी अपलोड करूँ। जब तक के लिए बाय बाय।